हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत दिन से वीडियो बन नहीं पा रही थी, तो आज ये वीडियो बनाई है और बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, सभी हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वो होंगे हाफ। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इट इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिप्सम विच इज़ मेनली फाउंड इन पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, मेनली किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से। और हेमीहाइड्रेट का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाफ जो है वाटर के मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है। और ये किससे बनाया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये किया जाता है जिप्सम से। ठीक है। जो मेनली कहाँ पे मिलता है आपको, पेरिस में मिलता है। तो इसके रिएक्शन क्या है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, CaSO4 प्लस H2O जो कि जिप्सम का फॉर्मूला है, उसको हीट करेंगे हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर, और बनेगा हमारा CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो ये जो CaSO4 हाफ H2O निकल के आया है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं हम देखने वाले हैं। नंबर 1, इट इज़ अ वाइट पाउडर। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस कलर का पाउडर है, ये वाइट कलर का पाउडर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड आता है व्हेन इट इज़ मिक्सड विद वाटर क्रिस्टल ऑफ जिप्सम आर प्रोड्यूस्ड एंड सेट इनटू अ हार्ड मास। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टल ऑफ जिप्सम बन जाएगा। ठीक है। और जो कि अभी आपको एक हार्ड मास के रूप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और उसमें वाटर मॉलिक्यूल, आपने वाटर उसमें ऐड कर दिया है, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे जिप्सम बन जाएगा। ठीक है। फिर आता है द सेटिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जो इसका सेटिंग प्रोसेस होगा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। हीट इज़ इवॉल्व्ड, वहाँ से हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। द सेटिंग प्रोसेस में बी कैटेलाइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड वाइल इट कैन बी रिटार्डेड बाय बोरेक्स और एलम। ठीक है ना। जो इसकी सेटिंग प्रोसेस है वो भी कैटेलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से, और इसको रिटार्ड कर सकते हैं हम किस किस से, बोरेक्स से और एलम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड एट 473 केल्विन टेम्परेचर इट फॉर्म्स एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विच इज़ नोन एज द डेड बर्न प्लास्टर। यस, प्लास्टर। तो आपको पता चला कि जब हमने इसे टेम्परेचर कितना रखा है, 473 केल्विन लिया है, तो ये बन जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। और इसी को कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि पानी तो रहेगा नहीं इसमें अब। एंड इट हैज़ नो सेटिंग प्रॉपर्टी, और इसकी अब कोई सेटिंग प्रॉपर्टी, जैसे ये सेट हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी से देखने को नहीं मिलेगी, एज इट टेक्स अप वाटर वेरी स्लोली। ठीक है। लास्ट आता है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो बहुत सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन एंड डिसलोकेटेड बोन एज सो एज इट सेट देम इन द प्रॉपर प्लेस। अगर आपने देखा होगा कि किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और उसे प्लास्टर कराने के लिए जा रहा है, तो जो डॉक्टर होता है उसको फ्रैक्चर पे जो आपने देखा है, जो फ्रैक्चर पे प्लास्टर किया जाता है, वो किसका बना होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ठीक है। सेकंड आता है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ और डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है। इसे खिलौने बनाने के लिए या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार्स फॉर द स्टैचू टॉयज़। ठीक है। तो ये जो स्टैचूज़ बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, इनके लिए भी इसे
यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक। जो ब्लैक बोर्ड की चौक जो बनती है उसके लिए भी इस ब्लैक बोर्ड की चौक बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस एंड ऑर्नेट डिज़ाइन ऑन द वॉल्स एंड द सीलिंग। आपने देखा होगा कि घरों में कुछ लोग अपनी छतों के ऊपर जो छतों में डिज़ाइन बनवा लेते हैं, ठीक है, तो वो किससे बनाते हैं? वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है सारा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ।